नमस्कार भाई सभी को। आज है मेरा डे 12 ऑफ 75 डेज हार्ट चैलेंज और आज बहुत ही हैक्टिक डे रहने वाला है क्योंकि आज मेरे को जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब एग्ज़ाम कल है पर जाना आज है, पटियाला जाना मेरे को। तो अभी बजे हैं लगभग 5:30 और अभी चलते हैं ग्राउंड में। ठीक है, आगे का दिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है। भाई बहुत मेहनत से ले रखी है बाइक। ठीक है, तो अभी चलते हैं ग्राउंड की तरफ। चलो वही चलते हैं आगे, अपनी ट्रेन पहुँचते हैं जल्दी। भाई मैं अभी पहुंच गया हूँ पटियाला और अभी जाके देखता हूँ कोई रूम। ठीक है, ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और अभी चल के ना पहले एक रूम देखता हूँ। भाई एक जज्जर में भी है बहादुरगढ़, बाकी ये पटियाला वाला बहादुरगढ़ है। तो हम आ गए हैं गुरुद्वारे के अंदर और यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। ठीक है, ये आके दो जा रहे हैं, जो ये भी साथ में है, रोहतक से आए हैं। तो बाकी कार्यक्रम तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। बाकी जाके पता करते हैं कि क्या कुछ रूम्स का रेट है और कैसे क्या अवेलेबल होंगी चीज़ें। पहले जाके पता करते हैं क्या रहता है, फिर अपडेट करता हूँ आपको। ओके बाय। तो भाई अभी यहाँ आए हैं गुरुद्वारे, अभी पता करते हैं रूम्स के बारे में। चलो तो भाई कमरा ले लिया है और मैं स्टे कर रहा हूँ गुरुद्वारे में। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, तो चलो देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, तो भाई ये कमरा मिला मेरे को 300 रुपये में और मैं इसको दिखाता हूँ। मतलब ठीक है, कमरा 300 रुपये के हिसाब से बहुत बढ़िया भाई। और ये गुरुद्वारे में मैं स्टे कर रहा हूँ। ठीक है, 500 रुपये इन्होंने अभी लिए और सुबह रिटर्न जब मतलब बाहर जाऊँगा मैं तो उस टाइम पे 200 रुपये ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से एंट्री है, ये बोर्ड्स है, स्विच वगैरह, और ये एक बेड है, डबल बेड है, मतलब ठीक है मेरे लिए।
और एक चारपाई भी है और वहाँ पे वो वॉशरूम है, ठीक है। बाकी पंखा है और एक शीशा भी है। तो वहीं देखा जाए तो 300 रुपये के अंदर मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट जगह नहीं कर सकती। और मतलब मेरा शुरू से प्लान क्या था कि मैं या तो कमरा ले लूँगा या फिर गुरुद्वारे में स्टे करूँगा। मैं तो सोच रहा था कि गुरुद्वारे में कैसे स्टे करते हैं, मतलब एक हॉल होता होगा पूरा और हॉल के अंदर मतलब सारे ऐसे लोग लेट जाते होंगे, पर मेरे को नहीं पता था कि इतनी बढ़िया फैसिलिटी है भाई। कमरे यहाँ पे बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। और हम लंगर जी के आए अभी, खाना प्रसाद लेके आए हैं, खाना खा के आए, बहुत बढ़िया था भाई। मतलब हालांकि मतलब वैसे तो यार लंगर है तो मतलब क्या ही स्पेशल होगा, पर बढ़िया था, एक नंबर पेट भर गया मेरा। तो अभी सोते हैं, ठीक है। अभी करता हूँ ब्लॉग को एंड, नेक्स्ट डे मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों स्वागत है एक नए दिन में, और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। अभी बजे हैं सुबह की 6, ठीक है। और सुबह सुबह मैं भाग के चढ़ रहा था सीढ़ियों में, तो पैर फिर अटक गया सीढ़ियों में। तो बस कुछ नहीं, हाथ लगाया नीचे, धो के वापस आता हूँ, अभी आता हूँ। तो हाँ मेरे मित्रों, सो आई एम बैक और अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:15 हो गए, ठीक है। और आधे घंटे में तो नहीं, 20 मिनट के अंदर जो है कमरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनके नॉर्म्स हैं, मतलब जो भी हैं वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ही ना। तो अभी चलते हैं, और खाने पीने का नहीं पता कि क्या खाएंगे पिएंगे। रास्ते में कुछ दिखा भी नहीं मेरे को ऐसा सच है। अगर वहाँ पे सेंटर के बाहर कुछ मिल जाता तो देख लेंगे, मिल ही जाएगा यार, ठीक है। चलता हूँ, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ क्या कुछ माहौल है। तो चलो आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसा कुछ है। सोशल एंजाइटी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि उसमें मेरा ही फायदा है। नहीं होगी तो बढ़िया, आगे के लिए अच्छा रहेगा मेरे लिए। दिखाता हूँ। कैमरा स्विच करता हूँ। तो मेरा कमरा, और आगे तो क्या कॉरिडोर में पूरे कमरे। ऊपर से दिखाता हूँ, बढ़िया। मैं आ गया भाई, सबको यहाँ पे बढ़िया व्यू हुआ और कितना खुला है। मैं कह रहा हूँ डोगेश भाई का जलवा हर जगह है। यहाँ पे छत पे इसका क्या काम है बताइए। तो भाई यो है आसपास का एरिया जो है। बाकी मैं दिखा दूँ, जहाँ पर लंगर साकल वो वहाँ पे दिख रहे हैं, वहाँ पे वो वहाँ पे लंगर था। बाकी खेता है बीच में ये, वो चंदा मामा, वो सूर्य देवता। और व्हाट इज़ अप एवरीवन। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे गुरुद्वारे में, और अभी अंदर मत्था टेक का आया भाई, और प्रसाद भी खाया। प्रसाद बढ़िया था, मीठे चावल थे, और ये पीछे गुरुद्वारा है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे रुकने का, यहाँ पे जो भी काम था सारी चीज़ों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और भाई बढ़िया एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, ठीक है।
और बहुत चीज़ें साफ़ सफाई और रहने सहने का जो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रखी हैं वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो अगर किसी भाई का यहाँ पे पटियाला में एग्ज़ाम सेंटर आता है ION में, तो यहाँ पे बिल्कुल विज़िट करना। और पीछे ही कमरे हैं इसके, ठीक है, आप वहाँ पे रेंट पे ले सकते हो, ठीक है। सो वेलकम एवरीवन अगेन। तो अभी मेरे को जगह का नाम नहीं पता है ये क्या है, मतलब इसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तालाब सा है एक, और यहाँ पे पता है अभी इकट्ठा हो गए, इनको लग रहा है हम कुछ खाने के लिए। देखो ना एकदम किनारे पे आकर मुंह खोल कर के भाग रही है। तो भाई कुछ कोई ना भाई, हमने भी कुछ नहीं खाया है, तुम पानी पी के काम चला लो, ठीक है। सारी यहीं फंसी हुई है और कहीं नहीं, फुल लाइन में उधर नहीं रहा, बाकी जगह मछली डर जाता है। सही है, बाकी पूरा तालाब है इतना बड़ा। तो भाई आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाकी थोड़ा लाउड बोल लेता हूँ। चलो भाई, मेरा एग्ज़ाम हो गया है पूरा, और मतलब एग्जैक्ट 9 बजे से 9 बजे तो शुरू हो गया था बिल्कुल एग्जैक्ट, और 10:30 बजे उन्होंने ख़त्म कर दिया। और गिनती की 5-10 मिनट के अंदर अंदर हम बाहर आ गए। तो एंट्री की थी मैंने लगभग 8:30 के बाद करी थी ना, 8:30 पर ही करी थी। और एग्ज़िट हमने 10:45 पे कर लिया, और बहुत ही जल्दी होगी सारी चीज़। जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो मैं आपको थोड़ी देर बैठूँगा, मतलब फ्री हो के फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। या फिर मैं तो वही एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है ना वो मैं आपको फ्री होके करूँगा। अभी मेरा एग्ज़ाम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे, और साथ में एक कपल भी है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे लंगर में खाना खाने, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ बना होगा। अंदर रिकॉर्ड करना तो नहीं बनता, पर चलो नहीं करेंगे, मैंने कल कर लिया था, वो बहुत है, ठीक है। तो बाकी मौसम वगैरह देख लो, ठीक हो रहा है, मौसम वगैरह तो ठीक है। तो मिलता हूँ बाद में, ठीक है। एक बार और भाई स्पेशल एंजाइटी को ख़त्म करते हुए बस तो मिल गई भाई। देखो पानीपत की बस ले गए, पहुँचता हूँ भाई। मैं आंट छक लिया हूँ बिल्कुल, ठीक है। और ये मैं लेकर आऊँगा, बिल्कुल मन भर गया मेरा घूम कर। और ये भी लेकर आया हूँ, थोड़ी दूध है, कुछ फालतू की कार्बोनेटेड ना है, ठीक है। और अभी चढ़ते हैं बस में, बस चलने वाली है अभी, टिकट मैंने ले लिया। तो चलो। तो भाई अभी कम से कम भी जो डिस्टेंस है वो रहता है लगभग 125 किलोमीटर होगा, मतलब 125 कुछ किलोमीटर। और अभी बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी, अभी चल रहे हैं हम, बस चल पड़ी। अभी मैं जाऊंगा पानीपत से दूसरी बस लूँगा, वहाँ से जाऊंगा रोहतक। बहुत परेशानी है भाई, चलो कोई ना, फिर भी चलते हैं ये बस। चलो चलो चलो, लेट्स गो। सो हाय एवरीवन, अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11:15, और मैंने सोचा कि पूरी वीडियो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो एक बार जो पेपर था, आज का एग्ज़ाम था, उसका एनालिसिस बता देता हूँ कि क्या कुछ रहा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैथ्स में ज़्यादातर अरिथमेटिक था, ठीक
ठीक है, उसमें 8 चैप्टर से क्वेश्चन थे, प्रोपोर्शन से चैप्टर से क्वेश्चन थे, रेशोज से थे, और LCM HCF से थे। और बात करें पार्टनरशिप से थे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से 2 या 3 सवाल थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, पर थे 2 या 3 सवाल थे, ठीक है। और स्टेट्स में शायद था एक, मेरे को हाँ था स्टेट्स से एक क्वेश्चन था। और ट्रिग्नोमेट्री से थे। यार मेरे को पता है क्या है आज क्या दिक्कत हुई, ट्रिग्नोमेट्री में ना जो क्वेश्चन आया हुआ था उसके 2 ऑप्शन थे जिनका सेम आंसर आ रहा था, और मतलब A और B जो ऑप्शन थे दोनों ही आंसर थे उसके। तो मैंने उनसे पूछा था इन्विजिलेटर से, पर उन्होंने कुछ सच हेल्प नहीं की। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट कि देख लो, आपको ही पता होगा, हमें तो नहीं पता। मैं कहा चलो ठीक है भाई। तो मैंने A और B में से A ऑप्शन चूज़ करके सिलेक्ट करके वो सेव कर दिया, ठीक है। तो मतलब जो एडवांस लेवल का मैथ था उसमें तो सिर्फ ज्योमेट्री आई थी। ज्योमेट्री में भी क्या आया था, जो ट्रेपीजियम है, मतलब एक ट्रेपीजियम था, ठीक है, और उसमें एंगल्स दे रखे थे डायगोनल वगैरह खींच के, ठीक है। तो जो एंगल्स थे वो एंगल्स वगैरह फाइंड करने थे, तो इसमें ज्योमेट्री का थोड़ा मोटा था जो था, ठीक है, एंगल्स का। और बात करें मेंसुरेशन के भी भाई क्वेश्चन थे, कम से कम भी 3 क्वेश्चन थे शायद से मेंसुरेशन के, ठीक है। ये सब तो हो गया मैथ का। अभी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन थे, बहुत सारे थे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो क्वांटिटी में मेरे को लगे वो थे जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है ना, कि मतलब ओड वन आउट करना हो, या तो मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसके अंदर आपको ओड वन आउट करने होते हैं, ठीक है। आप ओड वन आउट करो उसमें से, या फिर एक वो मिसिंग नंबर का भी होता है, ठीक है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन थे। एक होता है कि एक लाइन में जितने भी सिंबल, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये होता है ना क्वेश्चन में कि इसी कोई भी पर्टिकुलर सिंबल है, इससे पहले या तो नंबर आना चाहिए या फिर कोई सिंबल आना चाहिए, उसके बाद कोई भी, मतलब होते हैं एक सीरीज़। अगर क्वेश्चन होगा तो मेरे पास मैं लगा दूँगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म से थे, सिलोजिज्म से आई थिंक 2 क्वेश्चन थे। एंड जो मिसिंग नंबर का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो 1-2 और क्वेश्चन थे वो थे मतलब सिंपल, बिल्कुल जो बेसिक अर्थमेटिक होता है ना, जैसे प्लस माइनस डिवाइड वाला। और 2 क्वेश्चन उसके थे कि जिसमें जो साइंस है उसको इंटरचेंज कर दिया, जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी ये रीजनिंग का जो बेसिक होता है, मतलब सब में जो आता है वही था। और इजी इतना था रीजनिंग का कि सब कर देंगे 30 आउट ऑफ 30 ईजिली, ठीक है। अभी बात करते हैं जीएस की, जो की थी 40 नंबर की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनटीपीसी में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जीएस की। जीएस में क्या था कि करंट अफेयर का जो पोर्शन था वो बहुत ही बड़ा था, ठीक है। उसमें कम से कम भी 7 से 8 नंबर की तो करंट अफेयर आ रखी थी। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में एक चीज़ थी कि वो ज़्यादा डेप्थ में पूछ रहे थे, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊँ, एक क्वेश्चन था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें क्या था कि डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि गुर्जर प्रतिहार की जो कैपिटल थी वो क्या थी, ठीक है। वो पूछ रहे थे कि जब गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है वो जब उभर कर आ रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे एक और डायनेस्टी थी, उसकी कैपिटल क्या थी। तो ऐसे से घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे रहे थे। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे मॉडर्न हिस्ट्री से, जैसे कोर्ट्स वगैरह थे, कोर्ट्स भी आ रखे थे, ठीक है। और ये जो मूवमेंट्स वगैरह होती है ना, जैसे चंपारण मूवमेंट हो गई है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, ये सब थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। और बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में भाई शेड्यूल से 2 क्वेश्चन आ रखे थे।
शेड्यूल्स में आई थिंक एक लैंग्वेज से रिलेटेड था और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती है उससे रिलेटेड जो शेड्यूल था वो क्वेश्चन था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो हो गए शेड्यूल के। एक क्वेश्चन था आर्टिकल से रिलेटेड, वो आर्टिकल आई डोंट रिमेंबर कि वो क्या था, मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट पूछा था कि उस आर्टिकल में क्या अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में पूछा था। एंड वन मोर थिंग, जो अभी रिसेंट में एक्ट पास हुआ था, बिल बना था कि वक्फ बोर्ड के रिलेटेड जो मुस्लिम्स जो ऑथराइजेशन है वो जो वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि वक्फ एक्ट का जो मेन पॉइंट है या फिर उनका जो कुछ भी कह लो आप, मतलब उसका जो सार है, ठीक है, उस बिल का वो क्या था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में 2-3 क्वेश्चन थे जो वर्ल्ड जियोग्राफी से आ रखे थे। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन ये थे कि मतलब इंडियन जियोग्राफी से थे, प्लेट्यू के ऊपर थे क्वेश्चन कि कौन सा प्लेट्यू है जो कि इनफेमस है, या फिर इन सारे प्लेट्यूज़ में से एक को ऑड वन आउट निकालो। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड था। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स मेरी थोड़ी वीक है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, और टाइम के साथ होगी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 थे। माइट भी नेशनल इनकम वगैरह थी। ठीक है, और शायद से अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थी, आई डोंट रिमेंबर एट ऑल। ठीक है, हाँ, पॉवर्टी से रिलेटेड थी कुछ। ठीक है, ये हो गया हमारा, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जी हो गई, इको हो गई। अभी क्या रहता है, स्टैटिक जीके से भाई क्वेश्चंस आ रखे थे कि एक तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आ रखा था कि ये पर्टिकुलर आदमी है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, इन्होंने 2025 में ये मेडल लिया है। ठीक है, और एक इससे रिलेटेड एक यही क्वेश्चन था कि नाम दे देंगे किसी भी बंदे का कि ये जो हस्ती है, ये जो पर्सनैलिटी है, कि इनको 2025 में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन और था जो क्लासिकल डांसेस से रिलेटेड था, तो एक का नाम था, मेरे को ध्यान नहीं है, तो उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और उसके बारे में पूछा गया था कि वो किस जो क्लासिकल डांस है किस से रिलेट करते हैं वे। ठीक है, तो ये सब था। और स्टैटिक जीके का हो गया। करंट अफेयर्स की मैंने बताई थी कि भाई 7 से 8 क्वेश्चन थे उसमें। करंट अफेयर थी जो थी वो भाई, अगर कोई बेसिक मतलब आम तौर पे अखबार वगैरह पढ़ता होगा ना, तो वो इजीली करेक्ट कर लेगा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, और मेरे हिसाब से मैंने मोस्टली सारा सार बता दिया आपको। बाकी मैं स्टाफ के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, जो वहाँ पे ION में थे भाई, बहुत बढ़िया फैसिलिटी थी। ठीक है, एक चीज़ टॉप नॉच चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पेन थे उनके बढ़िया चल रहे थे, जो शीट्स वगैरह थी वो टाइम पे प्रोवाइड हो रही थी, और कंप्यूटर था वो बिल्कुल ओके था। ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से हुई, कोई भी चीटिंग का सोर्स नहीं था। और आसपास के एरिया में नेटवर्क जाम कर दिया था उन्होंने जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था। ठीक है, तो वही कल से अपना वही शेड्यूल है, 75 डेज सीरीज़ आर्ट चैलेंज। ठीक है, अभी हम डे 13 या 14 पे हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग आप देख रहे होंगे, तब तक अगला व्लॉग बन जाएगा। ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा टाइम के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।